सरक के तालियां बजाओ, अशोक चारण जयपुर गुलाबी शहर। ये तालियां कमजोर है, ये तालियां कमजोर। जरा एक बार बड़ी तालियां बजाओ। अब इससे ऊपर तो ये माइक भी नहीं हो सकता। माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। एक भटकती हुई आत्मा बाबा भैरव के दरबार से सीधी हमारे बीच आ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका और आप दोनों का भी। वाह क्या बात है। बच्चा बिल्कुल पिता की गोदी में लेट चुका है। ये वो पिता है जो माता का भी फर्ज निभा रहा है। ये मैं सोचता हूं कि शारीरिक रूप से पिता है लेकिन मानसिक रूप से माता है। एक बार तालियां उस पिता के लिए आपकी वंदना। देखिए बहुत सारी बातें हैं, आयोजक बहुत होशियार है। आज मैं कुछ बातों को लेकर चिंतित बड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि आयोजक बड़े चतुर हैं, बहुत होशियार है और टेंट वाला भोला है। मैं सोचता हूँ कि बेचारे के साथ क्या होगा, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि अच्छा ही होगा। हमारे राजस्थान में भोला उसको कहते हैं। कार्यक्रम के बाद आकर मिलिएगा, मैं बताऊंगा। ये भोला नहीं है, भाला है। वाह आपने क्या संभाला है। और ये बातें हैं बहुत सारी। माइक बहुत अद्भुत है। और देखिए मैं ये नए जो बच्चे हैं जानते नहीं हैं, कुछ लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। बात एक और बड़ी अद्भुत है। 12-13 वर्ष पूर्व आना हुआ था यहाँ पर। सड़कें आपकी बड़ी अच्छी बन गई है क्योंकि सांसद डामर है। तालियां थोड़ी कम है आपकी, अच्छी बजाइए, है ना। तो और निर्मल मन लेकर आप लोग बैठे हैं क्योंकि विधायक जो है निर्मला है। माताओं बहनों को, और देखिए मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी मैं आज देख रहा हूं। आप सदन में उतने ही बचे हैं जितने संसद में कांग्रेस के सांसद हैं। कैमरा टांग कर आप आधी रात को अगर यूं ही विचरते होंगे तो इस शहर के लोग आपसे बहुत डरते होंगे। क्या पता कब खींच ले और कब छाप दे, और कहाँ छाप दे। सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत सारी बातें हैं। माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनको विशेष प्रणाम करता हूँ क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती हैं, नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। और ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता। ताज्जुब की बात तो यह है कि 4-5 लीटर दूध आया था, खत्म हो गया। इतने लोगों ने चाय पी ली, इसके बावजूद 4 लीटर बचा हुआ है। तुम भी चाय वैसी पिला रहे हो जैसी चाय वाला देश को पिला। लेकिन बात बहुत बेहतरीन है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह बजा दीजिए। मैं मान लूंगा कि ये आजाद भैया के कहने से बजी हैं। आप सर पांव फैला कर बैठे हैं, बुरा लग रहा है, और हाथों को आपने ऐसे कर रखा और पांव फैला रखे हैं
तो मुझे लग रहा है कि ऐसे तो पुरुष तो नहीं बैठा करते हैं। बढ़िया वाली बजाओ जरा, ऐसे काम ऐसे काम नहीं चलेगा। विंध्याचल पर्वत पर जामवंत चढ़ चुके हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। जामवंत हैं, अरे वाह। अब आप आई हैं, आप पार्षद हैं शायद। अब आकर मेरे कहने पर इन्होंने कहा है कि अब बाकी के दूध की अब चाय बने। क्योंकि जो बात कही गई है, शहर का अपमान नहीं होना चाहिए, शहर का सम्मान होना चाहिए। और इस शहर के अपमान में सम्मान में जो है, अब चाय असली दूध में बने। हालांकि मैंने तो पहली चाय की 2 घूंट पी थी, उसके बाद में 5-6 बार मनुहार हुई है। मैं लगातार हाथ जोड़ता आ रहा हूँ। वो भी मनुहार इतनी कर रहा है जितनी हमारी घर पे आज दिन तक नहीं हुई। कोरोना में हम अपने घर पे थे, खुद ही के घर पे। संभवतः आप भी अपने ही घर होंगे। आप जाना चाहते थे दूसरे घरों तक, जहां आप इन दिनों आ जा रहे हैं। किंतु आप लोग उस वक्त अपने घर पे थे। पत्नी हमको देखकर, हम महीने में 10, 15, 20 दिन बाहर रहने वाले लोग, पत्नी देखकर एक बात कहती थी, वो हमारी समझ में नहीं आई। पत्नी अक्सर कहा करती थी कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग टोपा पहनकर बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ये लोग नहीं हैं, ये व्यक्ति नहीं है, ये विचारधाराएं हैं। और ये विचारधाराएं संदेश देती है देश को। अब टोपे की बात सुनो, टोपा अपने आप में बहुत कमाल चीज है। और मैं जब बात टोपे की शुरू कर रहा हूं, उस वक्त कईयों ने तो उतार लिए है, तो संभव कहेगा क्या? बता रहा हूं आपको, लेकिन आप उतारे नहीं, क्योंकि जो टोपा पहन रखा है, ये टोपी पहनने के बाद में व्यक्ति की 2 स्थितियां सामने आती है, 2 प्रकार। अब जैसे कुछ व्यक्ति मैं जो देख रहा हूं, जिन्होंने टोपी पहन रखी है, उनको देखकर लगता है कि ये पहनते ही नहीं, पहनाते भी होंगे। तो पेटलावद में ऐसे लोग भी होंगे शायद, क्योंकि सारे लोग तो अच्छे हो नहीं सकते। और कुछ लोग इतने भोले भाले यहाँ पर बैठे हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये खुद क्या, इसको तो कोई भी पहना सकता है। एक बार तालियां दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के लिए, 2-2 तालियां, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। आइए, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें हुई पुरानी पीढ़ी में और नई सीढ़ी में। जो वार्तालाप हुआ, मैं उस वार्तालाप से कोई भी वास्ता नहीं रखता। ये बालक बहुत प्यारा है। नहीं, ये जो उठा है ये नहीं, ये जो हाथ में बोतल लेके बैठा है और मेरे कहते ही गिरा दी है। तुम बहुत शानदार इंसान हो। पूरी रात तुमने जो कवि सम्मेलन सुना है, जब स्वयं गा रहा था तो वो स्वयं के साथ स्वयं गा रहा था। स्वयं के साथ स्वयं गा रहा था। और पता नहीं वो स्वयं गा रहा था या उसके भीतर जो है वो गा रहा था, लेकिन उसके भीतर का आनंद बड़ा बरस रहा था। एकता जब गा रही थी तब भी वो गा रहा था। इससे ये सिद्ध होता है कि अगले व्यक्ति का इस उम्र में भी सौंदर्य बोध पूर्णांक प्रतिशत पर है। मैं शुभकामना तुम्हारी हो गई तो तुम्हारे हो गए।
जिस हिसाब से तुम गा रहे हो उस हिसाब से तुम्हारे होने तो नहीं चाहिए थे। क्योंकि जो आदमी गाता है फिर वो गाता है। आइए, मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच कर चुका हूं और अधिक बातें करने की भूमिका में मैं नहीं हूं। आजाद भैया ने बहुत अद्भुत संचालन किया है। अच्छा, ये नए वाले दूध के लाए हो? अच्छा। बाबूजी, आप इतना स्पीकर के पास में बैठेंगे तो देखिए बाबूजी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके कान खराब हो जाएंगे, तो बाबूजी ये कह रहे हैं कि अशोक, मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ कि सामने अगर बैठूंगा तो मेरा दिल खराब हो जाएगा। कान भले खराब हो जाएं, दिल खराब नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने सीधी सरल रेखा देश की एकता से मिला ली है। बाबूजी कह रहे बरेली से आए हो। बरेली से? अच्छा, बरेली से, लखनऊ से आए हैं, बरेली से आए हैं। बताइए आप, इस कवि सम्मेलन की ख्याति देखिए कि सुनने लोग बरेली से आए हैं। हालांकि बाबूजी बरेली से इसलिए आए हैं कि वो जो झुमका गिरा था वो इन्होंने उठाया था। आइए, मैं निवेदित कर रहा हूँ, बहुत बातें हो गई है। ये मालवा में जब आते हैं तो हम यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। बालक तुम, अरे देश का भविष्य अगर ऐसे सो गया तो फिर क्या होगा? उठो, जागो और बैठे रहो। कविता सुनो, कविता सुनो। चलो, हो गई। अब अपन शुरू कर सकते हैं अपना वाला कार्यक्रम। अधिक बातें रात भर करेंगे और रात भी अपने खत्म होने के कगार पर है। पेटलावद में पहला सम्मान तो पत्रकारों ने किया। अब ये अपने आप में कितना बड़ा आश्चर्य है कि पत्रकारों ने मेरा सम्मान किया। मैं कृतार्थ हूं कि आज यहां पर नागरिक अभिनंदन आप लोगों ने किया। मैं इस देश का नागरिक हूं और इस देश के नागरिकों के सामने जब दूसरे नागरिक का सम्मान होता है तब पता चलता है कि इस देश की तासीर क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का चिंतन क्या है। मैं कोई बहुत विशेष व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने किया है। मैं इसलिए भारतीय पत्रकार संघ को अपना साधुवाद प्रेषित करता हूं। रहने दीजिए, अकेले पर लोड आ गया। आज कंठ सरस्वती है ना जी ना, अपने तो सदा ही रहती है। अच्छा, मालवा में जब भी आते हैं, देखिए पूरी रात हो गई है, पूरी रात इन सब कवियों को काव्य पाठ करते हुए इतनी सी बोतलों में निपटाया सबको। मैं खड़ा हुआ हूं तब जाकर ये 1 लीटर वाली आई है। अब आप सोच लीजिए, मैं ज्यादा देर तक खड़ा रहा तो 2 लीटर वाली भी ला सकता है। इनको लगा है कि चलो अब ठीक हो रहा है तो अब 1 लीटर वाली दे दो। मैं कह रहा हूं, चलिए मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं इस मिट्टी का ऋणी हूं। मैं इस मालवा को इसलिए प्रणाम करता हूं कि मैं अगर तत्सम काल में संस्कृत कालखंड में जाकर देखूं तो बाबा कालिदास ने इसी जमीन पर बैठकर मेघदूत लिख दिया था, रघुवंश लिख दिया था। मैं अगर बाद की कविता पर आऊं, मैं हिंदी काल की उस समीचीन कविता पर आऊं जो खड़ी बोली में लिखी गई, तो मैं शिव मंगल सिंह सुमन की इस धरती को प्रणाम कर सकता हूं। मैं अगर हिंदी कवि सम्मेलनीय व्यंग्यों की बात करूं तो मैं महाप्राण शरद जोशी जी की उस धरती पर खड़ा हूं। और अगर मैं कवि सम्मेलन के हमारी पूर्व पीढ़ी की बात करूं तो मैं बाल कवि बैरागी की धरती पर भी खड़ा हूं। लेकिन तालियां अंतिम बात के ऊपर आपकी इसलिए बढ़ जाएं कि मैं उस धरती पर भी खड़ा हूं जहां पर हमारे इस युग का, हमारी पीढ़ी का हमारा भाई मुन्ना बैटरी भी रहता है। इसलिए मेरे भाई के लिए भी आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक आवाज उठती है,
अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कारों की शक्ति के आधार पर चलता है। लेकिन इस हिंदुस्तान में खड़े होकर जब दक्षिण से ये आवाज आती है कि ये जो सनातन है ये डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए, कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई कोरोना कह रहा है, मैं 4 पंक्तियां केवल पढ़ना चाहता हूं और तालियों की भीख आपसे इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि जो मालवा मेरे ठहाकों में मेरे साथ शामिल हो गया, मैं सोचता हूं कि अगर वो मेरी कविता में मेरे साथ शामिल नहीं हुआ तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं सिर्फ हंसने वाले लोगों के बीच गया था, चिंतनशील लोग मुझे रात को मिले नहीं। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। इन लोगों को मैं क्या समझता हूं, ये जो रात दिन जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते फिरते हैं आप लोग, मैं अगर हमारे धर्म की क्षति होती है, अगर हमारे धर्म का नुकसान करने के लिए कोई इस देश से खड़ा होता है और हमारे वंशज होने के बावजूद अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे वंशज डेंगू है, मलेरिया है, तो आपका कलमकार सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता है। माइक वाला कहां है, एक बार अपनी सूरत बता दे, इसे थोड़ा सा शार्प कर दो और थोड़ा सा इसका इको बढ़ाओ अगर तुमको आता हो तो। जरूरी नहीं कि हर कुर्सी पर सही आदमी बैठा हो, और कई सही को तो उठाकर दूसरों को बैठा दिया है। आइए बाबूजी, बाबूजी बरेली से आए हैं, ये आ रही हूँ कहना बोलो जा कहाँ रही हो यार, तुम्हारी कसम इतने भग के मत जाओ, इतनी उम्र के अंदर इतना भगना देखो बुरा लगता है मेरे को तुम्हारा। और अपने घर जाना इंशाल्लाह। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, कच्चे में उतार देता मालवा, लेकिन प्रयास कर रहा हूं। मैं इन लोगों को क्या समझता हूं, पूरी रात संजय जी का नाम इतनी बार लिया गया है जितनी बार गीता में तक वेद व्यास जी ने नहीं लिखा है। संजय वाच गीता में भी नहीं लिखा जितना इस कवि सम्मेलन में लिया गया। संजय जी ये सोच रहे हैं कि 2 बार तो इन्होंने तक ले लिया है जो किसी का नहीं ले रहे हैं, पर मेला संयोजक है संजय जी, बाकी का 2 बार अपन कविता में देख लेंगे। इनकी बात हुई है कि सभी कवि 5-5 बार नाम देंगे। संजय जी ने ये कहा है कि जब आप ये कह दोगे तो मैं मना भी करूंगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर संजय जी उठकर चले जाते हैं उधर तो फिर समझिएगा कि मामला वही वाला था। अब उम्मीद है कि वो यहाँ विराजे रहेंगे। आप थोड़ा सह लेते हैं इसलिए हम थोड़ा कह लेते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी बात। आइए प्रारंभ कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लिफाफों की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं तभी कह देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो तय है वही मिलना है। जी अधिक देंगे? अरे सर अब रुलाओगे क्या? भावुक होगे। आपकी ये टिप्पणी जान ले लेंगे। अच्छा बोल कौन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बाबूजी बोल रहे हैं, बाबूजी बोल रहे हैं। बाबूजी बहुत आभार आपका आभार। सर लाल टोपी लगाकर जब आप खड़े हैं, काला कोट पहन रखा है और लाल टोपी लगा ली है, तो इसमें यूं लगता है कि जैसे अब जो लग रहा है वो थोड़ा गलत लग रहा है। पर काला सूट है और टोपी लाल है, देखिए मिजाज दोनों नजर आ रहे हैं आपको। आइए मैं प्रारंभ करना सुनाता हूं। अरे सुनो तो आप देखो क्या हो रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं। लो बाबूजी बरेली जाके आ भी गए, झुमका उठा के लाए हो या झुमकी? अच्छा झुमका भी गिरा दी।
झुमका बनाते हो? अरे वाह, तो आपका बनाया हुआ गिरा कैसे? बनाते खराब हो इसीलिए। अरे यार तुम बोलते हो तो यार। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई मजा आ गया। अपन मालवा के लोग आनंद लेने वाले लोग। ये एक बहुत परेशान इंसान है और मैं परेशान इंसानों से ज्यादा बातचीत नहीं करता। जो लोग परेशान नहीं हैं वो मुझे अनुमति दें तो फिर मैं उन लोगों के सामने हिंदुस्तान को खड़ा कर देना चाहता हूँ। सुनिएगा निवेदन, जब डेंगू मलेरिया सनातन को कहा गया, 4 पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि इस चीज को सुनने वाले कितने लोग मेरे सामने हैं। प्रारंभ कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। तो पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ। चौथी पंक्ति में आपका उत्साह दिख गया तो मैं अपने आप में पैदा कर लूंगा। निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। तो पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। तो कभी यहाँ कभी वहां जो उछलते रहे हैं, उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। और सनातन को डेंगू मलेरिया वो कहते हैं, जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। और 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, केवल 4 पंक्तियां, और कसम देता हूं आपका मन न करे अगर आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट करने का, तो एक भी ताली मत बजाइएगा, वरना इतनी तालियों की गड़गड़ाहट अब देखना चाहता हूं जितनी अब तक के कवि सम्मेलन में नहीं हुई। कृष्ण ने यहां पर एक गाली दी है, अभी एक गाली दी गई है। ये जो बच्चा मुस्कुरा रहा है, इसको कहो इसकी टाइमिंग गलत है। इसको कहो इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। ऐसी बातों पर मुस्कुराया नहीं जाता। मुस्कुराते हुए राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो सीता के स्वयंवर में मां सीता जब हाथ के अंदर पुष्पमाला लेकर आती है, तो उस समय हम मुस्कुराते हुए राम को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन वही राम जब रावण को वध करने के लिए अपने धनवा पर तीर चढ़ाते हैं, उस वक्त राम की भ्रुकुटी के ऊपर करोड़ों सूर्य देदीप्यमान हो जाते हैं, चमकते हैं। मुझे वक्त पर प्रतिक्रिया देने वाले लोग पसंद हैं, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत मैं बुद्धिजीवियों का कवि हूं और मुझे बुद्धिजीवी बनकर सुनेंगे तो मेरी ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि 13 साल पहले आया था, अगर इसी स्पीड से आता रहा तो शायद अब 2 बार या 3 बार और आ सकता है। निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। एक तो गाली दी गई, एक उदाहरण उठा रहा हूं और मेरा दावा है मैं उठाऊंगा यहां से उदाहरण और वहां पर तालियां अपने आप आसमान में उठ जाएंगी। इतना व्यक्तित्व पर, इतना कृतित्व पर और आप पर भरोसा है। निवेदन करना चाहता हूं कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। तालियां कम रह गई, जरा आसमान में हाथ उठकर तालियों की गड़गड़ाहट हो आपकी कि 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। एक फिल्म आई अभी पठान,
भगवा रंग के कपड़े पहनने के बाद में दीपिका गाना गाती है, कहती है कि ये बेशर्म रंग, अगर ये केसरिया ये भगवा बेशर्म रंग है तो हमारे संतों के तन पर जो आवरण है वो भी बेशर्म है। प्राची में उदय होता हुआ सूर्य क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, अगर ये भगवा बेशर्म है तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, मालवा की मिट्टी पर पेटलावद में खड़े होकर मैं बता रहा हूं, और मैं उन लोगों की तालियां चाहता हूं जो इस रंग की रक्षा के अंदर अपना रक्त रंग बहाने की औकात और हिम्मत दोनों रखते हैं। मैं केवल उन लोगों की तालियां आप चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि यह रंग क्या है कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। क्या बात, कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। तो बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना, शर्म वाला नहीं है गर्व वाला रंग है। शर्म वाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, शर्म वाला नहीं है गर्व वाला रंग है। शर्म वाला नहीं है गर्व वाला रंग है। बेटे और बेटियों में क्या नजर आता है, बच्चा बन के निकला, अच्छा सच संवर के निकला, ओह सलमान खान लग रहा है, ऋतिक रोशन लग रहा है। लड़की बेचारी बन संवर के निकली, बेटा कैटरीना कैफ लग रही हो, करीना कपूर लग रही हो। हमारी संस्कृति के पात्र इतने कमजोर, इतने दरिद्र या इतने कम हो गए हैं क्या कि हमें इन बॉलीवुड के दलालों की उपमाओं का सहारा लेना पड़े। मुझे मेरे देश के बेटों में और बेटियों में क्या नजर आता है, केवल बात कर रहा हूं, श्रद्धा आपकी आमंत्रित करता हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। प्राणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। तो बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। आभार पेटलावद, धन्यवाद अर्पित करता हूं। काशी विश्वनाथ में खुदाई होती है और वहां से शिवलिंग निकलता है। पुरातत्ववेत्ताओं ने कहा कि यह फंवारा है। मैंने कहा कि यह फंवारा नहीं है। घाट पर कवि सम्मेलन में था बनारस में, कुछ पत्रकार इंटरव्यू लेने आ गए, कहने लगे कि चारण साहब बताइए क्या है, आप क्या मानते हैं कि ये शिवलिंग है या फंवारा। मैंने कहा कि हम तो इसे शिवलिंग ही मानेंगे। जो लोग फंवारा मान रहे हैं उनको जाकर पूछिए कि वो फंवारा क्यों मान रहे हैं। निवेदन एक बात कर रहा हूं पेटलावद में खड़े होकर। उन्होंने कहा कि तो ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला है। मैंने कहा कि इस बात का जवाब घाट पर शाम को कवि सम्मेलन है, चले आइएगा, दूंगा। भगवती की कृपा से वो जवाब यहां पर देता हूं कि यह शिवलिंग है और यह शिवलिंग अब क्यों निकला है। इस कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट इन पंक्तियों पर होगी, यह मैं जानता हूं और यह आपको बता दूंगा। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो चाह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर, देर तक ये आसमान में उठे हुए हाथ तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में देखने का मन है मेरा। महादेव धरती को फाड़ कर आ गए, महादेव धरती को फाड़ कर आ गए, महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।
निवेदन ये करना चाहता हूं आपके बीच, शर्म आती है आप लोगों को ये सूचना देते हुए भी मित्रों, स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति बनती है दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में, और उससे दूसरे ही दिन मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। कारण वायरल होना है, बच्चों को फेमस होना है, टीवी चैनलों पर दिखना है उनको 2 दिन की, यही वो बच्चे जिन्होंने विवेकानंद की मूर्ति तोड़ी थी। मैंने उस दिन कहा कि जो लोग प्रसिद्ध होने के लिए अपने महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो तन से भारतीय हो सकते हैं, मन से भारतीय कभी नहीं हो सकते। निवेदन एक बात करना चाहता हूं बहुत खुददारी के साथ आपके इस मंच पर, बहुत पुराना मंच है, हमारे कई काव्यादर्श यहां पर पाठ करके गए हैं, तब मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरे हीरो ये भी नहीं है जो रोड के किनारों पर पोस्टरों पर छपकर जुबां केसरी की बकवास करते हैं। मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी अपना भाषण देकर उस भवन से बाहर निकल रहे थे, एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आई और आकर कहने लगी कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तालियां अपने आप उठ जाएंगी उनके उत्तर पर। स्वामी जी ने कहा कि मां, तो मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मिला? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, इसके संस्कारों को जीना सीखो, इसके संस्कारों को जीना सीखो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के संस्कार क्या हैं? प्रभु श्री राम और खोई हुई और लक्ष्मण खोई हुई सीता मैया को संभाल रहे हैं। प्रभु श्री राम को मां जानकी के कान का झुमका मिलता है, उठाते हैं और लखन से पूछते हैं, अरे लला देखो तो तुम्हारी भाभी के कान का झुमका है क्या? तो लखन ने कहा कि भैया क्षमा कीजिए, हमने तो भाभी को कभी पांव के अंगूठे से ऊपर नहीं देखा, हम क्या जाने कि ये भाभी के कान का झुमका है। भाभी ये मुकाम रखती है हिंदुस्तान की संस्कृति में। भाभी ये भोजपुरी गानों का मुकाम नहीं रखती कि भाभी तोरी कमरिया हिला दो तो हम भी हिल जाएं। निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियां तक पढ़ना चाहता हूं। लोग सोचते हैं कि एक मूर्ति को तोड़कर विवेकानंद को खत्म कर दिया उन्होंने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक लंबे समय तक कार्यकर्ता मैं रहा हूं, गौरव प्राप्त है मुझे। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं अपने आदर्श के मध्य, अपने युवा दोस्तों के मध्य, कि वो जिंदा कहां कहां हैं, और आप में अगर हो तो फिर मुझे बताइएगा। मैं इस मिट्टी पर खड़ा होकर बंगाल के नहीं, हिंदुस्तान के उस बेटे का स्तवन कर रहा हूं। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है, तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है, तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है, और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवा, आभार आपका। और अब तक की सर्वाधिक क्रोध में जो बात कहना चाहता हूं आपने समझ लिया तो कविता हो जाएगी, अन्यथा क्रोध रह जाएगा। मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि विवादों की धारा में आवारा पर, ये जो लोग उठ के जा रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि तुरंत पधारें, आराम से निकल रहे हैं आप। मुझे पता नहीं, मुझे आपका असमय उठना गलत भी लग रहा है, लेकिन निकल लें, क्योंकि जो काम बहुत दूर होना चाहिए वो यहां पर ना हो तो ज्यादा बेहतर है। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। किनारा,
विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम, खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की आभार आपका। आपके इस प्रबुद्ध मंच पर खड़े होकर एक अनुमति आपसे चाहता हूं कि क्या मुझे पेटलावत के इस ऐतिहासिक मंच पर बाबा भैरव के इस मेले में खड़े होकर पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में एक कविता आपको अगर सुनानी चाहिए तो फिर अनुमति पूरा शहर दे मुझे, क्योंकि लिए मेरे लिए तो यही शहर है जो मेरे सामने है। क्या बात। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। स्वागत। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वैलेंटाइन डे का दिन था उस दिन, आप वाला वैलेंटाइन डे का दिन था उस दिन, जिस दिन इस देश के 42 बेटों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया गया था। 42 बेटे मौत के घाट उतारे गए। शायद उनकी आत्मा ने कहा होगा कि मरने का गम नहीं है, काश हम युद्ध में लड़कर मरे होते तो हमारी आत्मा तृप्त हुई होती, लेकिन धोखे से आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। शायद इस भीड़ में 2-4 लोग मेरी उस बात पर भी ताली बजा दें कि वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मारा गया है, इसलिए अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए। आभार पेटलावत। मैं आपके राष्ट्रवाद को अपने करोड़ों प्रणाम सौंपना चाहता हूं। और फिर भी मन करे कि नहीं साहब मनाना पड़ेगा, मां के लिए अच्छी बहू ले आऊंगा, जिंदगी को अच्छा साथी मिल जाएगा, ये नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको रोकता भी नहीं, लेकिन एक काम अपने बड़े भाई के कहने से कर लेना। उस वैलेंटाइन डे पर बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में। क्या बात। कैसा अखबार पत्रकारों ने सम्मान किया है आज की रात। मैं ये शुरुआत की जो 6 पंक्तियां हैं पूरी पत्रकार दीर्घा को सौंप रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। मैंने सोचा कि गीत गजलें छप के आएंगी, पर अखबार कैसा दिल की बहुत कम तालियां बजती है, लेकिन शुद्ध कविता है, इसलिए मैं हर रात पढ़ता हूं। मैं सोचता हूं कि कहीं तो अच्छे श्रोता मिलेंगे, अक्सर कहीं कहीं मिल जाते हैं पर हर जगह नहीं मिलते। पेटलावत को सौंपता हूं कि कविता आप शुरू कैसे करते हैं। मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, कहा तो होगा कि बेटा बहुत बिजी है, तुमसे कल बात करेंगे। उन बच्चों के फोन पर कभी उनके पापा की आवाज नहीं सुनाई देगी। अब महसूस कीजिएगा इसे जरा। मैं सौंप रहा हूं आपको, थोड़ी संवेदना है, मैं आपकी संवेदनाएं आमंत्रित करता हूं कि बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल के कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी। जयपुर का एक शहीद हुआ, रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के पुत्र से
मुखाग्नि दिलवाई गई। बड़े बुद्धिजीवी लोग आप तमाम विराजमान हैं। जो बच्चा पिता में नहीं समझ सका, उसे पिता की चिता में समझना पड़ा इस मुल्क में। धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि मेरी टिप्पणी आप लोगों तक पहुंची। मैं सुनता हूं कन्नौज का एक शहीद हुआ, प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने उसे मुखाग्नि दी। मुझे पता नहीं, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक नदी यहां पर मैंने देखी और आज एक नदी के तटबंध पर खड़ा हूं। मैं सोचता हूं कि इस नदी के किनारे से कुछ तालियां उठकर मां चंबल के उन तटबंधों को छुएंगी जहां पर वो वीरांगना बसती है। निवेदन करना चाहता हूं, कोटा के पास एक गांव है विनोद कला का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना को अपना प्रणाम घोषित करता हूं। मैं सुनता हूं उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचा तो उसकी 11-12 साल की बिटिया गंगा देखती और कहती कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उसे बता गया तुम्हारे पापा वहां चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता। उस बेटी ने जो किया वो सिर्फ हिंदुस्तान का रक्त कर सकता है, ये भारतीय आत्माएं कर सकती है, ये शुद्ध आर्यखंड का रक्त कर सकता है। इसी रक्त की तासीर में वो बात शामिल है कि ये बात कर सके। पिता की अर्थी पड़ी है, पिता बलिदान होकर वहां पर लेटा हुआ है और वो बेटी जो कर रही है। मैं पूरी रात आप लोगों ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया है, बहुत अद्भुत ही आप लोगों ने सुन लिया है, लेकिन पहली बार इस कविता में बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, या तो एक ताली इस पूरे मैदान में ना उठे, अपने हाथों को आप बांध ले, मुझे कोई भी शिकायत आपसे नहीं रहेगी। अब मैं तालियां कविता के लिए नहीं, उस बेटी के लिए चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत कमिटेड आदमी हूं मैं। और ये जो रात दिन कहते हो, रात दिन जो ये कहते हो, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसके बाद में सड़क के किनारे चल रही किसी लड़की को छेड़कर चले जाते हो। ये हिंदुस्तान का चरित्र है। नारियां ये हैं, औरतों का इतना सम्मान है, जिस घर में नारियां हैं वहां पर देवता वास करते हैं। और राह चलती किसी लड़की को छेड़कर जाने वाला हिंदुस्तान का युवा मेरी बात सुन ले। निवेदन कर रहा हूं, उस बेटी ने जो किया उसका सम्मान जैसे कर सकें, जितनी देर तक कर सकें, आसमान को हाथों में उठाकर देर तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कर सके तो कीजिएगा, वरना हाथ बांध लीजिएगा। मैं सोचूंगा कि उसका सम्मान आपने मौन होके कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई। जिंदाबाद अशोक। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया। बयान सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। आप भी हो जाएं तो बताइएगा, क्योंकि जहां से आवाजें अब तलक फतवों की आती रही है,
वहां से देशभक्ति का एक नारा आया हो तो हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है, उस नारे को स्वागत करेगा। और हिंदी मंच इतनी कुंठित मानसिकता के नहीं है कि एक मौलवी ने हमारे देश का सम्मान किया हो और हमने उसका बखान ना किया हो। हम लोग बहुत बड़े हैं, ये बताइएगा। निवेदन करना चाहता हूं, जियारत की चादरें आज भी अजमेर चढ़ने आती है ख्वाजा के यहाँ, तब हमारा दीवान क्या बयान देता है, आपको ठीक लग जाए तो फिर उसका सम्मान कीजिएगा, इस देश की सद्भावना का सम्मान कीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं। हाँ, क्या पंक्ति है। मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई भी कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद आप ही के ग्वालियर से हमारे विमानों ने उड़ान भरी और एयर स्ट्राइक की थी, और मंगलवार का दिन था। उस दिन मैं कवि होने के नाते कैसे देख रहा हूं, आपके आराध्य तक आपकी तालियां अपने आप पहुंच जाएंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शोरे के क्षीर चले। हाँ, ये तो कमाल है। आसमान में उड़कर अपने मान शोरे के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। उठ जाएं आपके हाथ अगर कुछ कह दिया हो तो, कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। 100 आतंकवादी मारे। हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं हो सकता। एक शतक मैं लगा रहा हूं, वो क्रिकेटर था तो उसकी भाषा में उसे समझाया। निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में जाकर हमने, कविता खत्म हो गई। तालियां की तादाद थोड़ी ज्यादा कीजिए। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि मैं अशोक चारण बैठने की नौटंकी करूं या एक छोटी सी कविता और सुना दूं। तो जो लोग, मैं तुम्हारा वक्त पर, मेरा ये मन है, अच्छा ये जमीन भी हो जाए तो जैसा भी मैं बता रहा हूं, तिरंगा। पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। नेताओं से ज्यादा मजबूर कोई नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी हमारी तरफ एक नेताजी भाषण दे रहे थे। अभी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में एक कुत्ता आया, कई बार आपको, इसलिए ये चौथी बार हो गया अपना, तो बता रहा था। ठीक है ना संजय जी?
दैट्स ऑल। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारी तरफ जब चुनाव थे अभी पिछली बार वाले, इस बार वाले तो बड़े अच्छे निपटे और निपट ही गए, और कई जगह से निपट गए। तो बहुत सारे नेता एक ही कार में भर के जा रहे थे, कई भर के जा रहे थे। कार छोटी थी, नेता बहुत ज्यादा थे। अब आप देवयोग कहें संजय भैया या दुर्योग कहें, कार पलट गई। गांव वाले बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया। हाथों हाथ पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे, और पहुंचते ही कहा, बोले क्या किया सबका? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना साहब, एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। तालियां बढ़िया वाली बजाइए। मैं बता रहा था आपको, मैं सच बता रहा हूं, अभी भारत जोड़ो यात्रा चली। भारत जोड़ो यात्रा दरअसल इसलिए चली कि उनको किसी ने कह दिया कि कांग्रेस ही भारत है, इसे जोड़ो। जोड़ा और कुछ ज्यादा ही जुड़ गया। ये भी अद्भुत काम रहा। तो अपने इधर राजस्थान में अपने कोटा वोटा की तरफ गन्ने वन्ने बड़े होते हैं। तो देखिए, एक बात माननी पड़ेगी आपको साहब, सभी लोगों को, पार्षद उनके भी बैठे होंगे और इनके भी बैठे होंगे, लेकिन बात तो माननी आपको ये पड़ेगी कि अगले आदमी के पास जितना दिमाग है उतना ना आपके पास बाबूजी, ना मेरे पास। अगले आदमी का मतलब तो आप समझ गए ना, अगला आदमी जो आगे खुद जा ही नहीं रहा है, वो अगला आदमी। अगला आदमी मतलब आप समझ गए? तो अगला आदमी बोलेंगे अपन नहीं बोलेंगे राहुल गांधी वगैरह, ठीक है? तो मैं बता रहा था आपको, अगले आदमी के पास जितना दिमाग है उतना किसी के पास नहीं, क्योंकि विज्ञान का नियम है, जो चीज प्रयोग की जाती है वो कम हो जाती है। ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी है। ये जितने भी हंसे, ये पढ़े लिखे लोग। मैं बता रहा हूं, जितने भी कोई भी चीज है उसका प्रयोग अगर हो रहा तो कम हो जाएगी। आपने, इनने, मैंने प्रयोग किया, कम हो गया। अगले आदमी के पास जैसा ईश्वर ने दिया वैसा अब तक रखा हुआ है। और तालियां इस बात पर बजाइए कि अभी तो सील भी नहीं खोली है। और ये तालियां, ये वाली तालियां सील पर आई है। मैं बता रहा हूं। और मैं एक विशेष बात और बता दूं आपको, अब नाम नहीं लूंगा, आप निश्चिंत बैठे रहें। वो जा रहे थे गन्ने के खेत के पास से, और इतना भोला सवाल क्यों वो आदमी कर सकता? आपकी मेरी पहुंच और औकात सबसे बाहर है, पहुंच से बाहर। सवाल किया राजस्थान के किसान को, बोले कि ये क्या है? बोले ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है? बोले जी हुजूर, ये वही वाला गन्ना है जिसके गुड़ लगता है। बोले अच्छा, कब लगेगा? बोले जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ रहे हैं ना आप? समझ गए आप ना? तो एक अगला आदमी ऐसा है। क्या ही बातें करनी, विदाई चाह रहा हूं आपसे। एक बड़ी छोटी सी और आवश्यक रचना, मैं सोचता हूं कि वो सुनाकर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो रचना बहुत कम लोगों के अंदर, बहुत कम जगहों पर मैंने सुनाई है। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच विशेष तौर पर वो सुना के जा रहा हूं। सुना दो? कि ऋषियों मुनियों की तपस्थली, ईश्वर के वरदान की। अगली पंक्ति में दरवाजा खुले दिल का, तो आवाज मुझ तक पहुंचाइएगा।
कि ऋषियों मुनियों की तपस्थली ईश्वर के वरदान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। तो हर एक दिल में राम बसे हैं, बहती पावन गंगा है। हर एक दिल में राम बसे हैं, बहती पावन गंगा है। धरती से जुड़ कर के चूमे देखो गगन तिरंगा है। तो तेवर में कल कल बहती है नदियां स्वाभिमान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। ये धरती हिंदुस्तान की आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा। लाखों स्वर्गों से सुंदर है तो रंग दिखाती महाराणा का अब तक हल्दी घाटी है। वहां निराली पद्मिनियों की जौहर की परिपाटी है। शौर्य रंग के सरिया देती मिट्टी राजस्थान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। आखिरी बंद दे रहा हूं कि जिसका कोई अंत नहीं ये आसमान अफसानों का, जिसका कोई अंत नहीं ये आसमान अफसानों का। डगर डगर पर नगर बसा है यहाँ पे देश दीवानों का। और ये अंग्रेजों से प्रभावित होना छोड़ दो। ये आप लोग जो अंग्रेजों से प्रभावित होते हैं ना, अंग्रेज देखते कि सर प्लीज सेल्फी, कोई मतलब वाली बात नहीं, सब मोहमाया है। मैं सच बता रहा हूँ। यू आर टू ग्रेट पर्सन, आर यू हियर, आई एम सर्चिंग इन आगरा, दैट्स व्हाई। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अंग्रेजों से इसलिए प्रभावित होना छोड़ दो क्योंकि अंग्रेजी के दो एक्सेंट हैं, एक ब्रिटिश और दूसरा अमेरिकन। दो तरीके से उच्चारित की जाती, बोली जाती है अंग्रेजी, एक ब्रिटिश तरीके से, एक अमेरिकन तरीके से। ठीक है, आप हिंदुस्तान की किसी भी 5-7 स्टार होटल में चले जाना, वहां पर हमारे हिंदुस्तान का वेटर जो काम करता है वो आपको प्रॉपर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में बात करके बता देगा, बोल देगा। लेकिन आज दिन तक किसी गोरे की इतनी औकात नहीं हुई कि मेरी माँ हिंदी का शुद्ध उच्चारण करके बता दे। तालियां कम है हिंदी के लिए। शेक्सपियर के सोनेट हम ब्रिटिश में और अमेरिकन एक्सेंट में हम पढ़ के बता दें दुनिया को, लेकिन आज दिन तक किसी गोरे में इतनी क्षमता और शक्ति पैदा नहीं हुई कि श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का उच्चारण करके बता दे। तो हिंदी का सम्मान कीजिए, राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए। और कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि कमजोरों को अपना आदर्श मानने वाले लोग कभी मजबूत नहीं होते। अंतिम पंक्तियां विदाई चाहता हूं आपसे कि जिसका कोई अंत नहीं ये आसमान अफसानों का, जिसका कोई अंत नहीं ये आसमान अफसानों का। डगर डगर पर नगर बसा है यहाँ पे देश दीवानों का। आभारी हूं मैं भाई प्रवीण जी का कि उन्होंने बहुत अच्छे श्रोताओं से मिलवाया। कि जिसको कुल में बच्चा बनने की इच्छा भगवान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है। जिन्होंने पूरी रात कार्यक्रम का संचालन किया, उनके सम्मान में एक व्यक्ति उठ के जा रहा है, लेकिन उन्होंने बड़ा अद्भुत संचालन किया। वो अपने आप में सिद्धहस्त कवि हैं, हास्य के भी अद्भुत चितेरे हैं। उन्होंने एक अभी चुनावों पर एक गीत लिखा, दिन में मुझे सुनाया था, मैंने कहा वो जरूर सुनाइएगा, पूरा चुनावी चित्रहार देखने को मिल जाएगा। वो बहुत बेहतरीन नवगीतकार हैं, हास्य कवि हैं,
अद्भुत संचालन तो वो कर ही रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो लोग जा रहे हैं उनको जमाना उनको बहुत बेहतरी से आता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई राव आजाद शत्रु जी की।